बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो होता है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, आपने शमशान घाट का पार्ट 1 सुना। शंकर एक हिंदू नामी किसान के साथ पार्ट 1 में हम बता चुके हैं क्या हुआ। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो शंकर भाई के घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई, वो डब्बा खोलने की वजह से। अब शंकर भाई रात को चीखते थे अपने घर में और कहते थे, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि कोई औरत मुझसे कह रही है मुझसे शादी करोगे। तो शंकर भाई की बीवी उन पे बहुत चिल्लाई कि हमें क्यों नहीं आ रही। शंकर भाई ने कहा, मुझे बहुत जोर जोर से आवाज आती है, मेरे कान फट जाएंगे। खैर, उनके घर में परेशानी थी। तो शंकर भाई के पड़ोस में एक औरत थी, उसने शंकर भाई की बीवी को कहा। जब शंकर भाई की बीवी ने सारा माजरा बताया कि बहन, हमारे घर में तो ये परेशानी आ गई है, घर का इकलौता बंदा काम करने वाला चरपाई पर लगता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे मियाँ को। उसने सारी बातचीत अपनी पड़ोसन को बताई। तो पड़ोसन ने उसे कहा कि ऐसा करो कि जमुना नदी किनारे एक बड़े पोचे हुए साधु आते हैं, आप उनसे राब्ता करो, वो ही हवाई चीजों का इलाज करते हैं। तो शंकर भाई की तबीयत में बेहतरी तो कोई नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो ऐसा वक्त शुरू हो गया था कि शंकर भाई रातों को उठ उठकर अपने घर से निकल जाते थे, क्योंकि उनके कानों में वही आवाज आती थी कि मुझसे शादी करेगा। और शंकर भाई उस जगह जाके बैठ जाते थे जहां से उन्हें वो डब्बा मिला था, जिसमें वो दुल्हन का सूट था, बहुत लंबा। खैर, शंकर भाई की बीवी ने राब्ता किया और वो साधु को अपने घर ले आई। साधु ने जब शंकर भाई पे नजर डाली और सारी बात पूछी शंकर भाई के घर वालों से, तो साधु ने कहा, मुझे उस जगह लेकर चलो जहां शंकर डब्बा रख कर आया था। तो वो उसको वहीं शमशान घाट के पास लेकर गए। तो वहां वो डब्बा मौजूद नहीं था जो कि शंकर रख आया था वापस। साधु दोबारा इनके घर आता है तो शंकर की चरपाई के नीचे वो डब्बा पड़ा हुआ था और शंकर जोर जोर से चीख रहा था कि मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कि मेरे कानों में बस ये आवाज आ रही है। जो आवाज आती थी शंकर ने वही बोलना शुरू कर दिया था कि मुझसे शादी करोगी। खैर, साधु ने जो भी अपना अमल करना था वो किया और साधु ने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि ये एक बहुत बूढ़ी चुड़ैल है, इसने किसी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया था। उनके किसी लड़के पे ये आशिक थी
तो उन्होंने इसको इस सूट में कैद करवाया था। इस सूट के अंदर सारा राज था। बहरहाल चारपाई के नीचे से साधु को उन्होंने डब्बा दिया। अब साधु ने जब डब्बे से वो सूट निकाला और एक दायरे में लगा के वो साधु बैठ गया। जो भी अपने हिंदू मजहब के मुताबिक उसने पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया। और जूं जूं वो पढ़ रहा था साधु, वो सूट को उल्टा कर रहा था। जब वो उल्टा उसने सूट को सारा कर लिया तो उसमें अंदर वाली साइड पे कुछ नक्श बने हुए थे। तो साधु ने कहा कि अब मैं इसको दोबारा कैद करूंगा। वो जब तुमने डब्बा खोला है इसने, शंकर ने, तो ये आजाद हो गई थी और इस पे शंकर पे ये आशिक हो गई है और बहुत उम्र है इस चुड़ैल की। खैर साधु ने उस डब्बे को वही अपने दायरे में रख के और उस नकूश पे सोटियां मारना शुरू की। जो भी साधु ने करना था वो किया और उसके बाद उस सूट को दोबारा उसने उस डब्बे में डाला और अच्छे तरीके से एक कपड़े में लाल रंग के उसे लपेटा और सुई से उसने उसमें उस कपड़े को सी दिया ताकि ये डब्बा इससे निकले ना। और साधु ने उन्हें कहा कि वहीं किसी जगह देखकर वीराने में एक खड्डा खोदो और इसको डब्बे समेत अंदर दफना दो जमीन में। इसको मैंने हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी बाहर से कोई चीज अपने घर नहीं लानी चाहिए। ये शरीफ आदमी बेचारा गरीब किसान गलती कर बैठा अपने घर, ये वो डब्बा ले आया उठा के और फिर कितनी तकलीफ में ये मुब्तला हो गया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को मना करें, हिदायत करनी चाहिए, कभी भी ऐसी कोई चीज अपने घर ना लाएं और अगर कोई ले आए उसे फौरन निकालो घर से। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी इसका पार्ट 1 देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।